आज का विषय जो हम देखने जा रहे हैं उसके विषय में बताया गया है, गॉड प्रोवाइड्स फूड फॉर द हंगरी। परमेश्वर जो है वो भूखों को भोजन देता है। और इसके विषय में हम लोगों ने आज देखा है उत्पत्ति और उसके 41वें अध्याय को, और प्रेरितों के काम और उसके 14वें अध्याय को, और मत्ती रचित सुसमाचार के भी 14वें अध्याय को हम लोगों ने अभी देखा और आज पढ़ा है उसको। और उसी के तहत आज हम लोग कुछ बातों को देखने की कोशिश करेंगे और उसमें से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हंगर का सवाल है या भूख का सवाल है, प्रतिदिन के जीवन में भूख लगना एक सामान्य और एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी भी है। हमें सबको भूख लगती है, हम सबके सामने में, और भूख लगती है तो हम सोचते हैं कि दैट इज गुड, ये अच्छी बात है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक है, इसीलिए हमको भूख लग रही है, क्योंकि पाचन क्रिया जो है वो चल रही है। और इस तरीके से हम सोचते हैं कि हमारा स्वभाव, हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही है। फिर उसके बाद दूसरे किस्म के लोग वो हमें देखने को मिलते हैं जिनको कि बहुत तेज भूख लगती है, और ये एक बीमारी की निशानी होती है। जब किसी व्यक्ति को जो है वो इतना भयंकर भूख लगे कि वो डेस्परेट हो जाए और बस उसे कुछ भी मिल जाए वो खाने को तैयार हो जाता है, तो ये एक प्रकार से एक व्यक्ति के कमजोरी या बीमारी या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है उसकी निशानी के रूप में हम देखते हैं। और तीसरी बात जो हमको देखने को मिलती है वो है भूख नहीं लगना, और ये भी बीमारी की निशानी है, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि एक व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, खाना को देख करके ही खाने का मन नहीं करता है। और ये तीसरे प्रकार के लोग भी हमको देखने को मिलते हैं जिनको कि भूख नहीं लगती है और वो बीमार हैं और कमज़ोर होते जाते हैं, और शायद उनके लीवर खराब है या जो भी उनकी समस्या है, क्योंकि पाचन प्रक्रिया उनकी कमज़ोर पड़ गई है, जिसके कारण से कि उनको भूख नहीं लगती थी। चौथे प्रकार के वो लोग हैं जो भूख को भूल जाते हैं, और भूख को भूल जाना साधना है, जैसे उपवास और योगा में भी कुछ लोग जो हैं इस प्रकार से चलते हैं। परमेश्वर की सेवा में भी कई बार हम भूल जाते हैं। यीशु मसीह भी जब सेवकाई में थे तो उनके लिए खाना पीना महत्वपूर्ण नहीं था, और शैतान के साथ जब मल्लयुद्ध होता है तब भी हम सब कुछ भूल जाते हैं। खास करके ऐसे समय में जबकि कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जिसको कि शैतान ने जकड़ लिया है और वो खाने का समय है हमारा, और ऐसे समय में हम उस शैतान के साथ जब पिल जाते हैं, जब उसको हम निकालने की कोशिश में लग जाते हैं, तो उस समय भूख याद नहीं आती, खाना याद नहीं आता है। तो ये एक चौथे प्रकार के लोग हमको दिखाई देते हैं जो कि भूख को भी भूल जाते हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं। तो फिर एक प्रश्न हमारे सामने में आता है, तो भूखे कौन हैं? कौन हैं जो भूखे हैं? हम भूखों के प्रकार के बारे में आज हम देखेंगे थोड़ा सा। और इसमें पहली बात जो हमको देखने को मिलती है, जो बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि डायबिटीज़ के लोग होते हैं या और अन्य कोई बीमारी होगी, जिनको कि जो भूख की बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो ऐसे बीमार लोग जो हैं वो भूखे होते हैं। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जिनके पास खरीदने को पैसा नहीं है, वो समझिए कि ऐसी गरीबी की हालात से गुजर रहे हैं जहां पर कि उनके पास हाथ में पैसे नहीं हैं कि वो भोजन खरीद के खा सके। और खास करके इन दिनों में जो कोरोना काल जिसको हम लोग कहते हैं, इन दिनों इस समय में बहुत सारे हमारे इंडिपेंडेंट पासबान लोग जो हैं, पास्टर लोग, जिनका कि चर्च चलता था, हाउस चर्च के रूप में चलता था, आज वो चर्च नहीं चल पा रहा है, और उसके चर्च नहीं चलने से उनके सामने में एक बड़ी चुनौती हमने देखा है। हमारे इन दोस्तों के बीच में, हमारे इन साथियों के साथ हमने इस बात को देखा है कि ये जो इंडिपेंडेंट प्रचारक हैं या पास्टर्स लोग हैं, जिनके पास छोटी छोटी कलीसियाएं तो थीं, लेकिन अब वो कलीसिया के रूप में मिल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से कि कोई दान नहीं आ पाता है, और उनमें से बहुत तेरे जो हैं भुखमरी की कागार पे रहे। और ऐसे लोग भी
होते हैं, गरीबी के हालात से होकर गुजरते हैं, पैसा नहीं है उनके पास में, और बच्चे भूखे हैं, तड़प रहे हैं, और ऐसी हालात से लोग गुजरते रहे। इन दिनों में ये बहुत कुछ हुआ है, और मेरे मित्रों, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है इस हालात से गुजरते हुए, और इसलिए हमारे लिए एक चुनौती भी होती है कई बार कि यदि परमेश्वर हमको 2 बार की रोटी खिलाता है और हमें सही तरीके से परमेश्वर रखता है, तो परमेश्वर को कितना धन्यवाद देने का विषय होता है। हमारे इन भाइयों के बारे में सोचिए, जब इनको कुछ पैसे किसी ने दिए तो इनके सामने में इनका चेहरा जो है वो खिल जाता था, क्योंकि कम से कम थोड़ा पैसा तो उनके हाथ में आया, और उस तरीके से वो अपने बच्चों को जो है पाल पाए। तीसरे वे हैं जो जानबूझकर भूखे रहते हैं, इंटेंशनल हंग्री, जो जानबूझ करके भूखे रहते हैं। उनके पास कोई बड़ी समस्या नहीं है, चाहे तो वो खरीद सकते हैं, सारी चीजें उनको मिल जाएंगी, फिर भी वे भूख को भूल जाते हैं। ये एक प्रकार है भूख को भूल जाना। कभी कभी तो खाना पड़ा रहेगा और वे अपने काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो खाना ठंडा भी हो जाता है, पड़ा रह जाता है, और वो अपने काम करते ही रह जाते हैं। भोजन से ज्यादा उनके लिए अपना काम या अपनी जिम्मेवारी या जो काम वो करने में लगे हुए हैं उसमें वो इतना मशगूल हो जाते हैं कि खाना भी भूल जाते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का यही हाल होता है, जब कुछ खोज में लगे हुए हैं, कुछ चीज़ को रिसर्च कर रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में उनके सामने इसी किस्म की हालातें आती हैं। और मेरे दोस्तों, यीशु मसीह भी इसी दौर से होकर के गुजरे हैं। यीशु मसीह के साथ भी हम जब यूहन्ना और उसके 4थे अध्याय और उसके 31, 32 और 33, 34 आयतों के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे कहते हैं कि मेरा भोजन क्या है? मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी करना। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। यीशु मसीह उस समय में उस सामरी स्त्री के साथ बातचीत कर रहे थे, और उनके शिष्य जो थे वो भोजन लेने के लिए गांव में गए हुए थे, और जब वो भोजन लेकर के वापस लौटते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में यही बातें कर रहे हैं। तो वो सोचने लगे कि क्या कोई इनको भोजन ला करके दिया है? किसी ने क्या इनको भोजन दिया, खाना दिया क्या? और ये सोचने लगे वो। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन तो मेरे भेजने वाले की मर्जी को पूरा करना है। और ये हम यहाँ पर देख पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने मकसद को पूरा करने के लिए आए थे, और इस कारण से न उनको भूख थी न प्यास थी, और उस तरीके का की परिस्थितियां जो है हमको देखने को मिलती है। दीज आर दी इंटेंशनल हंग्री पीपल, दो दे मे बी फील गोइंग थ्रू हंगर एंड येट इट इज इंटेंशनल फॉर देम। दे लीस्ट बॉदर अबाउट द फूड, दे लीस्ट बॉदर अबाउट देयर हंगर। और इस तरीके से हम इस बात को देख पाते हैं। अब हम चलते हैं आज के हमारे उन अध्यायों की तरफ जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। पहला भाग जो हम लोगों ने देखा था, और उसमें हम इन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया है। उन्हीं की कुछ चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और आइए हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति के 41वें अध्याय में चलते हैं। इस भाग में यूसुफ का वर्णन आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से यूसुफ जो था उसने एक बड़ा ऐसा काम किया कि इतना ज्यादा धन वहां पे उसने इकट्ठा कर दिया, खाने पीने की चीजें वहां पे इकट्ठा कर दी कि आसपास के सारे देशों के अंदर वो भोजन पहुंचा सका। अकाल की हालात, 7 साल बड़े सुख के थे उनके, बहुत धन हुआ था, और उसने बखारियां बना बना करके नई नई चीजें खोल करके उसने जमा किया बहुत बहुत सारा धन, और समुंदर के बालू के समान उसने धन इकट्ठा कर लिया था वहां पे, और ये खाने पीने की वस्तुएं उसने इकट्ठा कर रखी थी। और वो समय आया जबकि अब अकाल का समय आया, और जिस समय अकाल का समय आया तो लोगों के पास जो कुछ था वो अब खत्म हो चुका है। और जब खत्म हो गया तो उसके बाद फिर अब लोग देखने लगे कि अब तो ये भुखमरी की हालत आ गई है। तब लोगों को पता चला कि मिस्र में खाना मिल रहा है, मिस्र में जो है हमें भोजन मिल जाएगा, और इस कारण से वो लोग जो है सब मिस्र की तरफ चलते हैं। यहां पर हमें यूसुफ का वर्णन देखने को मिल रहा है कि यूसुफ ने वो काम किया जो परमेश्वर ने उसको तैयार किया था, जिसके लिए परमेश्वर ने उसको तैयार किया था। परमेश्वर ने अपने लोगों के भोजन के प्रबंध के लिए यूसुफ को पहले मिस्र देश में भेज दिया था। जबकि याकूब का जो घराना था
उसके पूरे सारे बाल बच्चे, 11 बेटे बाकी थे वहाँ पे, और उनका परिवार था, याकूब था। और ऐसी हालात में वे सारे के सारे जो थे अब भुखमरी की हालात में जब पहुंचे तो उनको पता चला कि मिस्र में भोजन मिल रहा है, और वो आए अपने भोजन लेने के लिए। और इस जगह पे हमको क्या देखने को मिलता है कि उसके भाई जो है जब वहां पे पहुंचते हैं तो यूसुफ जो था उनको पहचानता है और उसके बाद फिर उनको भोजन भी देता है। जो कुछ था वो सब जानते हैं इस चीज़ को, और इस कहानी को हम जानते हैं अच्छी तरह, इसलिए हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें छिपी हुई हैं उसको देखने की कोशिश करें। पहली बात जो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है वो है परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसका इंतजाम। उसने इंतजाम किया था यूसुफ को एक ऐसे दौर से ले जा करके, एक ऐसी हालात में ले जा करके परमेश्वर पहले से ही अपने लोगों के लिए इंतजाम कर दिया था, भोजन का इंतजाम। और यहां पर हम इस बात को देखते हैं, पहली सच्चाई जो हमको देखने को मिलती है, हमें सीखना है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमारे लिए इंतजाम करता है, एंड ही विल प्रोवाइड अस। दूसरी बात जो यहां हमको देखने को मिलती है, एक इस कार्य को अंजाम देने के लिए एक विश्वास योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और तब वहां पे आता है यूसुफ। और यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, मौत की घाटियों से चलता हुआ, जेल में जाता हुआ, ईमानदारी से चलता हुआ, और इन सारे कामों को पूरा करते करते वो एक ताया हुआ सोना बन चुका था। और अब उसके सामने में परमेश्वर की एक बड़ी जिम्मेवारी जो थी उसके पास आती है, और यहां पर हमें देखने को मिलता है एक विश्वास योग्य व्यक्ति। परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसकी विश्वास योग्यता कमी नहीं है, परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि कोई विश्वास योग्य व्यक्ति मुझे मिले। उसने यूसुफ को तैयार किया, यूसुफ विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर बुराई को भलाई में बदल सकता है। एक और सच्चाई जो हमारे सामने में आती है यहाँ पे, कि परमेश्वर जो है, उसके भाइयों ने तो बुरा सोचा था उसके लिए, बुरा किया था उसके लिए, और जहां पर भी पोतीफर के यहाँ जहां रहा वहां पर भी उसकी पत्नी ने उसके लिए बुरा सोचा, सारे लोगों ने बुरा सोचा, ये सारी बुराइयां तो होती रहीं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर जो है भलाई को उत्पन्न करने के लिए चला हुआ है। और परमेश्वर जो है हर हमारी, यदि हम उसके लिए विश्वास योग्य होंगे तो हमारा परमेश्वर जो है वो हमेशा हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है, और हमारी हर जरूरत को वो पूरा करता जाता है। हमें विश्वास योग्य बने रहना है, यही हमारा प्रभु हमको सिखाता है। तीसरी बात जो हमको यहां देखने को मिलती है इस वाक्य के अंदर, परमेश्वर बुराई को भलाई में बदल सकता है, यह तीसरी बात थी हमारी। और चौथी बात जो हमको यहां देखने को मिलती है, कई वर्ष पहले परमेश्वर अपने लोगों के भूख को मिटाने का बड़ा इंतजाम किया था। प्रिपेयरिंग द एजेंट, प्रिपेयरिंग एन एजेंट। और परमेश्वर जो है मुझे और आपको चाहता है कि हम वो एजेंट बन जाएं। काश हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पहचान सकें, जीवन के पर्पस को पहचान सकें, और निश्चित रूप से जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया है, मुझे और आपको उसको समझना है और अपने जिंदगी का पर्पस तय करना है। ये हमारा पहला भाग जिसको अभी हम लोगों ने देखा, इसके अंदर हम जाते हैं। दूसरा भाग, और वो है प्रेरितों के काम में, उसका 14वां अध्याय 8 से लेकर के 18, जिसको आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, सुना है हमने। और अब हम आते हैं यहाँ पे 17वीं आयत में। जब आप पहुंचते हैं तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है? वचन में लिखा हुआ है, तो भी वह अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। परमेश्वर जो है हम लोगों के लिए वो काम करता है जो कि कई बार हम लोग जो है सोचते हैं मेरा अचीवमेंट है, वो मेरा अचीवमेंट है, मैंने कमाया है, मैंने पाया है, मेरा है। जी नहीं, ये सब कुछ जो परमेश्वर करता है उसके साथ में परमेश्वर की मर्जी हमारी जिंदगी के लिए होती है। इस कारण से कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ उसका है, और उसको ही हमें वापस लौटाना होता है, चाहे उसके लोगों को, चाहे उसको।
जिस हालात में भी हम होते हैं हमें उसको देना होता है। यहां पर जब हम पहुंचते हैं तो इस भाग के अंदर हमें एक व्यक्ति देखने को मिलता है, वो जन्म का लंगड़ा था। एक लंगड़ा व्यक्ति का वर्णन यहां पर हम देख रहे हैं। और यहां पे बरनबास और पौलुस, यहां पे इस बात का ध्यान करिए आप, ये वो समय है जबकि बरनबास का नाम जो है वो पहले आता है, पौलुस का नाम बाद में आ रहा है। अभी पौलुस का नाम पहले नहीं आ रहा है। ये वो समय था जबकि बरनबास जो है उसने पौलुस को शिष्यों के सामने ले जाकर के, प्रेरितों के सामने ले जाकर के इंट्रोड्यूस किया था और उनको बतलाया था कि ये हमारा भाई जो है इसने परमेश्वर के लिए कैसे प्रवचन किया है, इसने कैसे अच्छा काम किया है और कैसे प्रभु ने इसको दर्शन दिया है। इस बात को उसने शिष्यों के सामने में इस बात को प्रकट किया और उन्होंने इसको स्वीकार किया। बरनबास एक इज्जतदार व्यक्ति था, वहां पे उस इलाके का एक इज्जतदार व्यक्ति था और कहना चाहिए कि वो एक ऊंचे स्तर का व्यक्ति था, जिसकी बात लोग सुनते थे, जिसकी बात शिष्य जो थे यीशु मसीह के चेले सुनते थे और उन्होंने उसकी बात को सुन करके पौलुस को स्वीकार किया था, शाऊल को स्वीकार किया था। शाऊल जो कि सताने वाला था उसको लोगों ने स्वीकार किया था वहां पे। और इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि बरनबास जो था वो एक बहुत ही पावरफुल और एक ऐसा व्यक्ति था जो कि परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति के रूप में हमको यहाँ दिखाई देता है। अब यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमको जो देखने को मिलेगा और वो है परमेश्वर के कार्य योजना को पूरा करना, उसको पहचानना और उसको पूरा करना। दोनों जने निकलते हैं, जा रहे हैं, लुस्त्रा में है इस समय वो लोग, और उस जगह पे जब थे तो ये लंगड़ा व्यक्ति जो है उनको मिल जाता है। लंगड़ा व्यक्ति वहां पे भीख मांग रहा था और ऐसी परिस्थिति में जब इन्होंने देखा, यहां पर इन दोनों के जीवन के साथ हमको जो देखने को मिलता है वो है कि वे परमेश्वर की कार्य योजना को पहचानते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। दूसरी बात जो हमको देखने को मिलता है, नए जन पाए हुए की आवश्यकता। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसको मैं कहता हूं रेडिली अवेलेबल एजेंट। रेडिली अवेलेबल एजेंट, नए जन पाए हुए एक व्यक्ति की जरूरत जो परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की सेवकाई के अंदर आवश्यकता होती है, उसको रेडिली अवेलेबल होना होता है। उसके बाद फिर तीसरी बात जो हमको यहां देखने को मिलती है, एक परिपक्व और साफ हृदय का व्यक्ति, ज्ञान जो मसीह के द्वारा विशुद्ध हो गया है। और उसमें मैं बरनबास को देखता हूं कि उसका जीवन जो था वो एक विशुद्ध जीवन था, शुद्ध जीवन और बहुत ही खूबसूरत जीवन के रूप में हम उसको देख पाते हैं, एक पावरफुल व्यक्ति के रूप में हम देख पाते हैं। अब उसके बाद फिर हम चलते हैं, इन लोगों के कैरेक्टर्स को देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, पौलुस के बारे में। पौलुस का कैरेक्टर, इन लोग दोनों को जो है, जब इन्होंने उस लंगड़े को चंगा कर दिया, उस समय में लोगों ने कहा ये तो हिरमेस है। पौलुस के लिए कहा कि ये तो हिरमेस है, मर्क्यूरियस, इंग्लिश में उसको मर्क्यूरियस कहते हैं। और बरनबास के लिए कहा गया ये जुपिटर है या ज्यूस कहा गया है वहां पे हमारी बाइबल के अंदर। तो इस प्रकार से इन लोगों का नाम जो है भगवान का नाम हो गया वहां पर के। वहां के लोग जो ईश्वर मानते थे, जिसको वो ईश्वर समझते थे, ये तो ईश्वर साक्षात नीचे उतर आए हैं, इस प्रकार की बात वो कहने लगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उस लंगड़े को देखा और उसको आज्ञा दी और वो चलने लगा, उछलने लगा। और इस तरीके से उन लोगों को जो है वहां के आसपास के समस्त लोग, यदि पूरे बात को जिसको हम लोगों ने पढ़ा उसके अंदर देखते हैं कि उनके लिए बलिदान चढ़ाने के लिए भी लोग आ गए थे। और वो लोग जो थे उसके बाद फिर उनको रोकते हैं कि अरे नहीं भाई, हम तुम्हारे जैसे ही साधारण लोग हैं, हम तुम्हारे जैसे ही लोग हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है। तब उसके बाद फिर हम उस बात को देख पाते हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए फिर वो चीज़ बलिदान नहीं चढ़ाया, परंतु वो बलिदान चढ़ाने के लिए भी आ गए थे। उसके बाद फिर इसमें जो है पौलुस के कैरेक्टर को देखते हैं। पहली चीज, न्यूली फाउंड फेथ। ये वो समय था पौलुस के लिए जिस समय में अभी अभी उसको यीशु मसीह का दर्शन हुआ है और कुछ ही समय हुए हैं उसको एक नया नया विश्वासी के रूप में भी है
और साथ ही साथ प्रभु उसके साथ काम कर रहा है, प्रभु उसके साथ चल रहा है और वो प्रभु का एक जन बन करके चल रहा है उनके साथ में। इस कारण से वो न्यूली फाउंड फेथ है उसके पास में। और न्यूली फाउंड फेथ जब भी होता है तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत मजबूत होता है। और जब जब हम देखते हैं कि नए विश्वासी लोगों को हम लोगों ने देखा है अपने जीवन काल में, सेवकाई के अंदर बहुत सारे ऐसे नए विश्वासियों को देखा है, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए और उनके जीवन के अंदर जो है जितने नए विश्वासी होते हैं बड़ा काम होता हुआ देखते हैं। और तभी तो ऐसे नए विश्वासी जो हैं मुर्दों तक को जिला दिए हैं, मरे हुओं तक को जिंदा कर दिए हैं। और इस प्रकार की चीजें जो हैं हमको देखने को मिलती, क्योंकि उनके पास एक यीशु मसीह का पवित्र और प्योर विश्वास होता है। दूसरी बात यहां पर हमें पौलुस के जीवन के साथ में देखने को मिलता है, ही वॉज कंपैशनेट। एक समय था जबकि पौलुस जो था वो कठोर किस्म का व्यक्ति था, बहुत ही कठोर था। स्तिफनुस मर रहा था एंड ही वॉज हैप्पी, उसको खुशी थी कि वो मर रहा है, पत्थरवास से मरता जा रहा है और एक एक करके वो पत्थर मार रहे हैं उसको और वो देख रहा है वहां पे खड़े होकर के। उनका नेता था वो, कठोर मन। और यहां पर देख रहे हैं एक लंगड़े को देख करके उसका मन कंपैशन से भर जाता है, दया से भर जाता है और वो दयामय तरीके से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया उस व्यक्ति के सामने। तीसरी बात, वो चाहता है कि उस व्यक्ति की, उस लंगड़े की, इस बेचारेपन की का जीवन जो है उससे उसको आजादी मिल सके। सोल पर्पस उस व्यक्ति का था बेगिंग, पैसा मिल जाएगा, कुछ कोई दे देगा मुझे तो इससे मैं जाकर के कुछ खरीद करके आज अपने पेट को भर सकूंगा, मैं अपने भूख को मैं मिटा पाऊंगा। और इस तरीके से यहां पर हम देखते हैं फॉर फूड ही वॉज बेगिंग, भीख मांग रहा था वो ताकि वो अपने पेट को भर सके। जब घर वापस लौटेगा शाम को कुछ पैसे लेकर के जाएगा और अपने लिए खाना खरीदेगा और खरीद करके उसको खाएगा। चौथी बात, यूजिंग गॉड्स लव एंड पावर टू ट्रांसफॉर्म द लेम मैन। उस लंगड़े व्यक्ति को सही करने के लिए उसने परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की सामर्थ को इस्तेमाल किया था टू ट्रांसफॉर्म दैट मैन। उस व्यक्ति को लंगड़े से पूरा बनाने के लिए, होल बनाने के लिए, चलने वाला बनाने के लिए, यहां तक कि उछलने वाला बनाने के लिए परमेश्वर के प्रेम को और उसके सामर्थ को उसने इस्तेमाल किया था। यहां पर हमें ये देखने को मिल जाता है। बरनबास में आते हैं हम, जिसको कि ज्यूस कहा गया है, वहां पे जुपिटर है वो, और उसके बारे में हम देखते हैं कि ही वॉज ए क्वाइट मैन। वो एक साधारण एजुकेटेड सभ्य किस्म का एक व्यक्ति था, इसलिए वो शांत स्वभाव का था। वो ज्यादा बकबक करने वाला नहीं था, शायद वो शांत स्वभाव का था। एंड ही वॉज सपोर्टिव टू पॉल्स एक्शन। पौलुस जो कर रहा था, पौलुस जो उसको लंगड़े को कह रहा था कि उछल, खड़े हो जा तू, तो उस समय में वो उसके साथ था। परमेश्वर का वचन यही कहता है, यदि दो जने एक मन के होकर के कुछ मांगे परमेश्वर से तो परमेश्वर देता है। और यहां पे ये दो जने थे, एक मन के। उस लंगड़े को ठीक करने के लिए उन दोनों ने एक मन होकर के उम्मीद करी, चाहा। और यहां पर मैं यही चीज देख पाता हूं कि बरनबास जो था वो एक मन का था पौलुस के साथ, और तभी उन्होंने आश्चर्य कर्म होता हुआ देखा वहां पे। एंड ही वॉज ऑफ द सेम माइंड एज पॉल। पौलुस के समान ही वो सोचता था, शायद उसके अंदर भी वही तरस थी और वही दया थी, और वही चीज हम वहां पर देख पाते हैं। और उसके बाद फिर हमें अगली बात जो देखने को मिलती है, ही वॉज विथ ट्रू टच ऑफ द होली स्पिरिट। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको मैं देखता हूं कि ही हैड द टच ऑफ द होली स्पिरिट, और इसको मैं कहता हूं द टच ऑफ ब्लेसिंग्स। आशीषों का स्पर्श उस व्यक्ति ने दिखाया, और इस बरनबास के अंदर टच ऑफ ब्लेसिंग था। मेरे दोस्तों, आप और मैं भी परमेश्वर के जन होने के नाते
we also have the touch of blessing. We should be the people of blessing. हमें जब भी किसी को स्पर्श करते हैं तो we bless them, और हमारे blessing से लोगों को आशीष मिलनी चाहिए. There is another idea also. There is a touch of curse as well. श्राप का भी स्पर्श है. मेरे दोस्तों, हम में से कितने ऐसे हैं जिनके पास की आशीषों का स्पर्श है? काश मैं और आप जो हैं वो उस प्रकार के व्यक्ति हों जिनके हाथों में आशीषों का स्पर्श है, और हम परमेश्वर की उस आश्चर्य कर्म को जीवन में देख पाएंगे. तीसरी बात जो हमें यहां देखने को मिलती है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय और उसके बाद फिर 13 से लेकर के 21 भाग में, यह तीसरा हिस्सा है जो हम लोगों ने आज पढ़ा है सुसमाचार के भाग से. और यहां पर हम एक हमारे रेगुलर बताई जाने वाली कहानी है 5000 लोगों का खिलाया जाना, और उसको हम लोगों ने आश्चर्य कर्म तक ही सीमित कर दिया है. और आज मैं आपको आश्चर्य कर्म से परे ले जाना चाहूंगा. सिर्फ आश्चर्य कर्म तक ही सीमित नहीं है. एंड फॉर मी मिरेकल इज नॉट इंपॉर्टेंट, दो इट डिड हैपन. जो भी कि ये हुआ, ये मिरेकल तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद that was not the intention of Jesus Christ to show the world that he is doing a miracle, कि वो एक आश्चर्य कर्म कर रहा है. उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये चीज नहीं किया था, लोगों को नहीं खिलाया था. उनके साथ जो चीज हमको देखने को मिलती है वो हम यहां देखेंगे. जो भी कि आश्चर्य कर्म हुआ, हम आश्चर्य कर्म की बात करते हैं, और मत्ती जो है इस चीज को आश्चर्य कर्म दिखाने के लिए नहीं लिखता है यहां पे. इट वॉज नॉट फॉर द मिरेकल सेक. सो लेट अस सी व्हाट वाज देयर. पहली चीज जो हमको यहां देखने को मिलती है यीशु मसीह के चरित्र के अंदर, और वो है कंपैशन ऑफ जीसस. इंटरेस्टेड एक ग्रुप था वहां पे जो कि इंटरेस्टेड था लेकिन भूखा भी था. वो यीशु मसीह के साथ चलते चले जा रहे हैं. 2 दिन हो गए हैं, 2 रात हो गई हैं, पता नहीं कब से वो यीशु मसीह के साथ चल रहे होंगे और कब से यीशु मसीह के पीछे भाग रहे हैं वो. और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों के पास आकर के कहते हैं कि तुम्हें इनको खिलाना है खाना. चेले तो कह रहे थे कि भाई इनको तो ऐसे ही छोड़ दो, आप तो अब प्रवचन करना बंद कर दो और इनको भेज दो दूसरी जगह पे, ताकि आसपास के गांव में जाकर के कुछ खरीद के खा लेंगे अपने लिए. और यीशु मसीह ने कहा कि ना, ये जाएंगे नहीं, तुम खाना दोगे इनको. ये यीशु मसीह का वो कंपैशन था. खाना हम देंगे, ये हमारे पीछे चले आ रहे हैं. एंड दैट इज ब्यूटीफुल. यीशु मसीह का वो चरित्र जो है यहां पर खूबसूरत तरीके से देखने को मिलता है. ये हमारे साथ चल रहे हैं और हम इनको भूखा छोड़ देंगे. कई बार कई लोग हमारे घरों में काम करते हैं और हम उनको अपने तो खा लेते हैं, लेकिन खाते समय हम उनकी फिक्र नहीं करते. उनको बोलते कहीं जाकर खा के आ जाओ, कहीं और खा लो. That's the thing that we see here. वो हमारे लिए कर रहे हैं और उसके बावजूद जो है हम उसकी फिक्र नहीं करते हैं. उनकी ग्रुप इंटरेस्टेड था, यीशु मसीह की सुनना चाहता था, लेकिन चेले इनको बोलते थे कि नहीं, जाने दो इनको, भेज दो इनको, अलग कर दो इनको. ये एक तस्वीर हमको देखने को मिलती है. दूसरी बात जो यहां पर हमको देखते हमने देखा यहां पर, फेथ ऑफ डिसाइपल्स. यहां पे प्रभु यीशु मसीह एक जो प्रक्रिया चल रही थी प्रभु यीशु मसीह की, इसमें प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को ही तैयार कर रहे थे. अपने शिष्यों को ही उनके विश्वास को ही मजबूत करने की कोशिश कर रहे. लोगों के विश्वास को इस समय मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन अपने शिष्यों की. क्योंकि आपको पता होगा कि ये रोटी और मछली के बारे में सिर्फ शिष्यों को ही मालूम था, क्योंकि शिष्यों ने यीशु मसीह को बताया हमारे पास टोटल सारी चीजें मिला करके 5 रोटी और 2 मछलियां ही हैं, इतने ही हैं बस. यीशु मसीह का तो ले आओ. शिष्यों को ही यह मालूम था कि 5 रोटी और 2 मछली ही है. और तब उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए दुआ करी, लोगों को बोला बैठ जाओ, पाती पाती बांध करके बैठ जाओ, सब लोग आ जाओ. और तब उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को
भोजन दिया। भीड़ को नहीं मालूम कि मिरेकल हो रहा है यहां पे, उनको सिर्फ इतना ही मालूम था कि हमें खाना मिल रहा है, रोटी और मछली मिल रही है। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं और वो सिर्फ उतना ही जानते थे। पर यीशु मसीह के चेले जानते थे, या और जिसने उस रोटी को दिया होगा और वो मछली दिया होगा, उन्हीं को ही मालूम था। इतने ही कुछ थोड़े से लोग थे जिनको पता था कि यीशु मसीह जो हैं वो 5 रोटी और 2 मछली से ही भीड़ को खिला रहे हैं। 5000 पुरुषों को और उसके बावजूद स्त्रियों को और फिर उसके साथ बच्चों को। उसके बाद 5000 के ऊपर इन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह खिला रहे हैं। और ये सिर्फ चेलों को पता हुआ और उनको मालूम था 5 रोटी और 2 मछली से ये सब कुछ हो रहा है। अब यहां पे हम आते हैं, तीसरी चीज जो हमको देखने को मिलता है, मसीह का स्पर्श सभी वस्तुओं को भरपूर कर देता है। गॉड प्रोवाइड्स द फुलनेस। मसीह यीशु का स्पर्श उस रोटी को परमेश्वर की तरफ बढ़ा करके प्रभु परमेश्वर की तरफ उठाया और उसके बाद फिर अपने हाथ से उसने चेलों को दिया। द ब्लेसेड हैंड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का आशीषमय हाथ, और उसमें वो रोटियां, और उन रोटियों को प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को दिया। 12 शिष्यों को बांटते जा रहे थे उन्हीं रोटियों को तोड़ तोड़ करके, और उससे ये हजारों की भीड़ जो थी वो वहां पे खा रही थी, खाना भरपूर खा लिया और उसके बाद भी बच गया। 12 टोकरियां बचा करके लेकर के आते हैं। मेरे दोस्तों, चौथी बात है, गॉड प्रोवाइड्स इन फुलनेस। रिसीव आवर नीड्स फ्रॉम जीसस हैंड। हमारी जरूरतें हमारे सामने में न जाने कितनी होती हैं, बहुत सारी चीजों की निवारण करते हैं, बहुत सारी चीजें मांगते हैं परमेश्वर के सामने आकर के, लेकिन मुझे और आपको जो है, हम अपने प्रयास से पाने की कोशिश ना करें। ट्राई टू रिसीव इट थ्रू द हैंड्स ऑफ जीसस, द ब्लेसेड हैंड्स ऑफ जीसस। और जब जब हम उस ब्लेसेड हैंड से रिसीव करेंगे कोई चीज, तो हमारा वो चीजें जो है आशीषित होकर के हमें भरपूरी देंगी। और इस तरीके से हम इस बात को देख पाते हैं। ये तीन चीजों को हमने देखा, 3 बातों को हमने देखा, 3 अध्यायों को हम लोगों ने देखा, 3 स्थल को हम लोगों ने देखा भिन्न भिन्न तरीके से, और उनके अंदर छिपी हुई चीजों को हमने निकालने की कोशिश की है। तो आज के लेसन के रूप में हम क्या देख पाते हैं? आज का लेसन क्या है? पहली चीज, बी द एजेंट ऑफ गॉड इवन इन एडवर्स सिचुएशंस ऑफ लाइफ लाइक जोसेफ। हमें परमेश्वर के एजेंट के रूप में बनने की जरूरत है, यहां तक कि परिस्थितियां चाहे हमारे विपरीत हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जैसे यूसुफ के साथ हुआ था, विपरीत परिस्थितियों में भी वो ईमानदार बना रहा परमेश्वर के साथ। सो बी दैट वेरी ब्लेस्ड एजेंट। दूसरी बात जो हमको सीखने को मिला है आज, और वो है परमेश्वर के कार्य योजना की पहचान प्राप्त करें। परमेश्वर क्या करना चाह रहा है उसको हमें पहचानना बहुत जरूरी है, और उसकी पहचान होना चाहिए हमको। तीसरी बात, हम वो लोग बने जो आवश्यकता को समझकर उसके अनुसार कार्य करें। लंगड़े को जिस तरीके से चंगाई मिली, पौलुस बरनबास चाहते तो पॉकेट से कुछ पैसे निकालते और दे देते उसको, भाई मेरे पास ये है, ले ले और एंजॉय कर, आज अच्छे से खा लेना। नहीं, उनने उसकी रियल नीड को देखा, उसकी रियल जरूरत को देखा, और उस जरूरत को देख करके उसकी जरूरत को पूरा किया उन्होंने, उसके अनुसार काम करना। हम वो लोग बने जो कि आवश्यकता को समझकर उसके अनुसार काम करें और परमेश्वर की को बढ़ाई दे सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। चौथी बात जो हमें सीखने को मिलता है, वी शुड हैव द टच ऑफ ब्लेसिंग्स। हम वो लोग हैं, मसीही समाज वो समूह है, वो समाज है, who should have the hands of blessings, कि हम जिसे छुएं वो सोना बन जाए, जिसे छुएं वो ब्लेसेड बन जाए। और यही हमारी आज की आवश्यकता के रूप में मैं यहां देखता हूं। आज के भाग के अंदर हम इस बात को देखते हैं।
भूखमरी तो चारों तरफ रहेगी। मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर प्रोवाइड करता है, एंड वी आर दोज पीपल हु प्रोवाइड। पांचवी बात जो हमें यहां देखने को मिलती है, कंपैशन ऑफ जीसस एंड लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर प्रभु यीशु मसीह के उस दया को समझें और इस बात को भी सीखें कि हमें जिम्मेवारी लेना सीखना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें खिलाना है, तुम खिलाओगे इन्हें। और वो कहते हैं, हम कहां से खिलाएंगे, हम कहां से खाना लेकर के आएंगे, इनके लिए तो न जाने कितना खर्चा करना पड़ेगा हमको, हमारे पास पैसा कितना है हमें ये भी नहीं मालूम है, लेकिन क्या हम ये कर सकेंगे? बट वी हैव टू लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ही विल डू द रेस्ट। उसके बाद वो बाकी काम उसका है, हमारे प्रभु का है, वो पूरा कर लेंगे। ये हमें मालूम होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। और छठवीं बात, ऑलवेज कैरी द टच ऑफ जीसस। यीशु मसीह को के स्पर्श को अपने साथ लेकर के चलिए, जहां जहां भी जाए, कहीं भी जाइए, लेकिन यीशु मसीह के टच को अपने साथ लेकर के चलिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को अपने हाथ में लिया, अपने शिष्यों को दिया, तो हमें वो शिष्य बनने हैं जो कि यीशु मसीह के हाथ से रिसीव करके उसके बाद फिर उसको औरों तक पहुंचाते जाते हैं, औरों को देते जाते हैं। एंड वी आर दोज पीपल, वी शुड कैरी द ब्लेस्ड hands and we should carry that blessed food to the people around us and the touch by the Lord Jesus Christ, जो प्रभु का स्पर्श है वो औरों तक पहुंचाना है हमें। यदि हमने पाया है उसका स्पर्श, तो हमें दूसरों को भी देने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है, और ये हमारे जरूरी है मेरे दोस्तों। एंड देयर विल बी एबंडेंस ऑफ फूड। भोजन की बहुत तायत होगी वहां पे, क्योंकि हमारा परमेश्वर भूखों को खिलाता है, हमारा परमेश्वर भूखों को भोजन देता है, पर वो हमें एजेंट बनने के लिए कहता भी है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे द्वारा से अपने नाम को महिमा दे सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे और अपने लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन।